प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबों का स्वागत है। जय यीशु की, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना ईश्वर और इंसान के बीच में दूरियों को कम करते, ईश्वर के और नजदीक पहुंचने का सबसे बड़ा साधन है प्रार्थना। और प्रार्थना के साथ ईश्वर और इंसान एक हो जाते हैं। मैं पिछले दिन किसी से बात कर रहा था तो मेरे मुंह में प्रभु ने वचन दिया, देखो सच्चा प्यार का मतलब है दूरियां कम होते हैं, डिस्टेंस कम हो जाता है। ईश्वर के साथ प्यार करने का मतलब ईश्वर के साथ दूरी खत्म होता है। और प्रार्थना इसमें हमें सहायता प्रदान करते हैं, ईश्वर के साथ एक होने का, ईश्वर से प्यार करने का। प्रार्थना सबसे महत्वपूर्ण वेपन है। शैतान से लड़ने के लिए भी, आत्मा से भरने के लिए भी प्रार्थना की ज़रूरत है। हालेलुया। आइए एक पल अब्बा से एक हो जाएं। आज इस वक्त जितने भी इस ऑनलाइन प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, जहाँ कहीं से भी इस वक्त प्रभु जी, मैं इन परिवारों को, भाई बहनों को, नौजवानों को, बच्चों को आपके पवित्र चरणों में लेकर आता हूँ। प्यारे अब्बा, आप कितना महान हैं। इस प्रभात देखने को हमें कृपा दी, आपका पवित्र नाम लेने की कृपा दी। मैं इन भाई बहनों को आपके चरणों में रखता हूँ। इनकी ज़रूरतों को, मनोकामनाओं को, आशाओं को, अभिलाषाओं को, इनकी अच्छाई और बुराई को आपके पवित्र हाथ में सौंप देते हैं, ताकि प्रभु आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, आपका नाम मेरे जीवन में पवित्र माना जाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैं शुरुआत में प्रार्थना के बारे आपको बताया। आज एक वचन मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। वो है प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 4। ईसा ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि वह यरूशलेम नहीं छोड़े। डू नॉट लीव जेरूशलेम, बल्कि पिता ने जो प्रतिज्ञा की उसकी प्रतीक्षा करते रहें। हालेलुया। यरूशलेम को नहीं छोड़े। हम लूकस के अध्याय 24 का 49 में भी यही देखता है। लूक 24:49, जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो, इस शहर को मत छोड़ो, प्रभु कहते हैं। प्रेरित चरित्र में शहर का नाम भी लिखा है, यरूशलेम। यरूशलेम यीशु का शहर है, यीशु का जगह है। आजकल जब आप सोशल मीडिया या कहीं भी सुनते हैं, आपको लगते हैं कि यरूशलेम और ईसा मसीह के साथ कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन कोई कनेक्शन है। सच में ईसा मसीह का कनेक्शन है। यरूशलेम उसका दुख संकट, उसका क्रूस का मृत्यु और पुनर्जीवित होने का जगह है। यरूशलेम उसका कर्म भूमि नहीं रहा, लेकिन यरूशलेम में ईश्वर का खास निवास है। हालेलुया। यीशु मसीह वहां पर जीवित है। मानव जाति के पापों के लिए उसने वहां पर ही मृत्यु को अपनाया है और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वे जी उठे। यरूशलेम पेंतकोस्त का जगह है, कलीसिया का जन्म वहीं हुआ है।
चेलों के और माता मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया, वह यरूशलेम है। यीशु मसीह और माता मरियम के साथ जुड़े रहना, प्रार्थना करने का एक जगह है यरूशलेम। यरूशलेम दुख या सफरिंग का जगह है। यरूशलेम उम्मीद का जगह है। यरूशलेम खुदा का मंदिर है। बोलिए हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, माता मरियम और यीशु के साथ जुड़े रहकर प्रार्थना में रहने का जगह है यरूशलेम। हम दूसरे शब्दों में बोले, कलीसिया के साथ जुड़ना है और सैक्रामेंट्स के साथ जुड़ना है, मिस्सा बलिदान के साथ जुड़ना है, प्रार्थना में बने रहना है। यरूशलेम को नहीं छोड़ने का मतलब मैं समझता हूं, इसका अलग अलग ऑफिशियल व्याख्याएं हैं, पर जहां तक प्रभु आज मुझे प्रेरणा दे रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं, यरूशलेम को नहीं छोड़ने का मतलब है प्रार्थना को ना छोड़ो। साथ मिलकर दुआ करो, प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना में आपको ईश्वर से जब एक हो जाएगा, इतना सामर्थ्य आपके अंदर आएगा, आत्मा का सामर्थ्य, आत्मा का अभिषेक। अभिषेक के बारे में मैंने पहला दिन ही आपको बता दिया है। अभिषेक का मतलब है संपूर्ण रूप से प्रभु के छाया के अधीन में आना, या फिर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, बीइंग फिल्ड विद द होली स्पिरिट। अंदर और बाहर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, उस हालात को हम कहते हैं अभिषेक। इतना इनफिलिंग होना है, आपको उस झरना के नीचे आना पड़ेगा, जो बह रहा है आपके अंदर भरते जाए, भरते जाए, भरते जाए, भरते जाए। अब मेरे को अभी अभी ऑन द स्पॉट प्रभु ने एक बात बताया, क्या बोलते हैं, जैसे पेट्रोल पंप जैसा है। हम कोई गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप जाते हैं और वहाँ पर बोलते हैं फुल टैंक डालो, गाड़ी में फुल टैंक पेट्रोल या डीजल डालो। ये जो समय चाहिए ना फुल टैंक भरने के लिए, वो समय को हम कहते हैं यरूशलेम में ठहरना। जब आप फुल टैंक करने के लिए बोलते हैं और 5 मिनट में फुल टैंक तो नहीं होता है कोई गाड़ी में, तो इसलिए क्या है, आपको टाइम देना पड़ता है। गाड़ी खाली रहा और फुल टैंक पेट्रोल डालना है, 10-15 मिनट तो लगेगा, तो उतना समय। इसी तरह आपको पूरी तरह से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है, आपको यरूशलेम में प्रार्थना में रहना है, शहर को नहीं छोड़ना है। बोले हालेलुया। मैंने शुरुआत में आपसे कहा, प्रार्थना ईश्वर और इंसान को एक कर देता है। प्रेयर यूनाइट्स मैन विद गॉड। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं बस इतना ही आपसे कहना चाहूँगा। पवित्र आत्मा के उस प्रतिज्ञा को, पवित्र आत्मा के उस सामर्थ्य को आपको और मेरे जीवन में हमें महसूस करना है। हमें प्रार्थना में बने रहना है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस मॉडर्न दुनिया में सबसे मुश्किल वाली बात है प्रार्थना के लिए समय निकालना। बाकी हर चीज़ के लिए हमारे पास टाइम है, घंटों तक हम मोबाइल में बैठे रहते हैं, मैं भी आप भी बात करते हैं हम लोग, बाकी सब चीज़ के लिए हमारे पास टाइम है, लेकिन प्रार्थना में पवित्र साक्रमेंट के सामने बैठना, ये मेरे लिए भी कठिन लगता है, आपके लिए भी मुश्किल लगता है। हम ठीक उसी समय पर चर्च जाते हैं जब मिस्सा बलिदान है, और मिस्सा बलिदान ख़त्म होते या फिर उससे पहले हम निकल भी जाते हैं। बाहर खड़े होकर हम घंटों तक सब कभी कभार बात करते हैं। मैंने देखा है
मिस्सा तो हमने आधा घंटा में ख़त्म किया, आधे से ज़्यादा टाइम घंटे हम लोग तो बाहर खड़े होकर बात करते हैं। ये हम लोगों का फैशन है। चर्च के बाहर हम घंटों तक खड़े हो सकते हैं, मगर चर्च के अंदर नहीं। मैं यही बता रहा हूँ आपको, यरूशलेम को नहीं छोड़ना। वो प्रतिदिन क्या करते थे? प्रार्थना में बने रहते। हम लूकस का अध्याय 24 का 52 में देखते हैं, लूक 24:52, वे उन्हें दंडवत कर बड़े आनंद के साथ यरूशलेम लौटे और ईश्वर की स्तुति करते हुए सारा समय मंदिर में बिताते थे। हालेलुया। ईश्वर की स्तुति करते हुए सारा समय मंदिर में बिताते थे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये बात आपको और मुझे समझना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर की स्तुति करते हुए सारा समय मंदिर में बिताना, इसको बोलते हैं पेंटेकोस्त की तैयारी। 50 दिन प्रेरितों ने, माता मरियम ने यही किया। प्रभु ने इनको आदेश भी दिया, यही, यरूशलेम को नहीं छोड़े। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके साथ मिलकर इस वक्त प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि है ना, जैसे मैंने संडे को बोला, वचन को यूज करके हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, जिन्होंने भी इस इतवार का प्रार्थना में शामिल नहीं हुआ, मैं आपसे विनती करूंगा आप एक बार उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपको पूरे 4 हफ्ते और कैसे प्रार्थना करना एक तरीका बताएगा। बार बार मुझे रिपीट करना मुश्किल होगा, इसलिए मैं विनती करूंगा आप लोगों से, जिन्होंने भी इतवार का प्रार्थना अभी तक सुना नहीं, जाकर सुन लीजिए और उसी के अनुसार कार्य कीजिए। मैंने इसमें बताया था कि वचन को बोल बोल के, कौन सा वचन बोलना ये भी बताया। वचन को बोलकर हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वचन जिनके अंदर है उसके अंदर आत्मा भी है। तो वचन से भरपूर होना, आत्मा से भरपूर होना है। तो वचन से भरपूर हो जाइएगा, ऑटोमेटिक आप आत्मा से भरना शुरू होगा। तो मैंने आज आपसे इतना ही बताया है कि आपको यरूशलेम नहीं छोड़ने का है, प्रार्थना को नहीं छोड़ने का है, सारा समय स्तुति गान करते हुए प्रभु की उपस्थिति में रहना है। आप कोशिश करो, आज 5 मिनट, कल 10 मिनट, परसों 15 मिनट, ऐसे करके टाइम को बढ़ाते रहो। प्रभु के सामने बैठो, बाइबल लेकर बैठो, वचन को बोलते हुए बैठो, रोसरी बोलना शुरू करो, स्तुति गान करना शुरू करो, तारीफ करना शुरू करो। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, इसलिए मैं इस वक्त आपके साथ मिलकर प्रार्थना करूंगा, अभिषेक और आशीर्वाद घोषित करूंगा, क्योंकि जब हम घोषित करते हैं प्रभु का आत्मा उसको पूरा कर देते हैं। वचन का बोलना, वचन को बोलते हुए प्रार्थना करना, तो आत्मा क्रियाशील हो जाते हैं। जब यीशु मसीह के नाम पर हम बोलते हैं, उसके वचन हम बोलते हैं, तो पवित्र आत्मा उसको लागू कर देते हैं। तो विश्वास के साथ प्रार्थना में इस वक्त शामिल हो जाइए। आपकी ज़रूरतों को लेकर आइए, आपके परिवार को लेकर आइए, आपको मनोकामनाओं को लेकर आइए, आपको आशाओं को, अभिलाषाओं को लेकर आइए। जो वेंटिलेटर में है, जो हॉस्पिटल में है, जो आईसीयू में है, इस वक्त यीशु मसीह के नाम पर मैं इसके चंगाई घोषित करता हूँ। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। दुष्ट शक्तियों से पीड़ित है, शैतान की ताकत से परेशान, इस वक्त बी कंप्लीटली डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से यीशु मसीह के नाम के द्वारा शैतान के सारा कार्य क्रूज के नीचे बांध कर नष्ट कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। हालेलुया। शैतान जितने भी आलसीपन, क्रोध और घमंड, वासना और इत्यादि पापों के साथ हमारी परीक्षा कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम पर शैतान के सारे कार्यों को प्रभु नष्ट कर दे, कुचला दे, और हमें प्रभु इन पापों से, इन परिस्थितियों से आज़ादी प्रदान कर। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना कीजिए प्यारे भाई और बहनों। आप और मैं जब प्रार्थना करेगा, हम ईश्वर से एक हो जाएगा
और उसके नज़दीक आएगा और आज आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आनंद, शांति, प्रेम, हर प्रकार के वरदानों से प्रभु भर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु, मैं इस वक्त हॉस्पिटल में रहने वाले सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका प्रभु जी आज प्रभु हरे ऑपरेशन बताया गया है, ऑपरेशन के बाद रिकवरी रूम में आ गया है। प्रभु जी आशीष दे, बरकत दे। प्रभु कई सारे लोग हैं प्रभु, पैसा नहीं है, हॉस्पिटल जाने का भी पैसा नहीं है, पैसा भी है तो कोई उम्मीद नहीं, सही डॉक्टर नहीं मिल रहा है, कई सारे संकटों से गुजर रहा है। प्रभु यीशु मसीह नाज़री, जिनका हार्ट में प्रॉब्लम आया है, स्टंट डाला है, बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार बताया जाता है प्रभु जी, रीज़न कुछ भी हो, कई सारे लोग हार्ट के मरीज हो रहा है जिनका प्रभु जी हार्ट में स्टंट डालना पड़ रहा है। प्रभु जी ये सारे परेशानियों से हमें छुटकारा दे प्रभु जी। हार्ट अटैक से लोगों को बचाइए, बीपी के परेशानी से छुटकारा दीजिए, गुर्दे के मरीज को चंगा कर दे। और प्रभु जी जिनके गुर्दे में स्टोन है, पथरी है, गॉल ब्लैडर में स्टोन पथरी है, प्रभु चंगा कर दे प्रभु जी। हालेलुया, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं प्रभु जी, आपका सामर्थ्य से भर दे अब्बा। हालेलुया, 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 हालेलुया। लंग्स का प्रॉब्लम ठीक कर दे अब्बा, और आपका लीवर का हर एक परेशानी चंगा कर दे, गुप्त बीमारियों से चंगाई दे। आपके यूट्रस में गांठ है यानी फाइब्रोड है, यीशु मसीह के नाम पर चंगा कर दे। इनके प्रभु जी हर प्रकार की ब्लीडिंग से छुटकारा दे। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु जी जोड़ जोड़ के तकलीफ से परेशान हैं, प्रभु गठिया की परेशानी से पीड़ित है, और बवासीर का बीमारी है, और प्रभु जी अस्थमा का प्रॉब्लम है, टीबी के मरीज है, हेर्निया के मरीज है, अपेंडिसाइटिस के प्रॉब्लम है प्रभु जी, और प्रभु जी शरीर में कोई ग्रोथ है, गांठ है प्रभु जी, शोल्डर का प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में परेशानी है, और नस फंसा हुआ है प्रभु जी नाज़री, आपके पवित्र नाम पर आत्मा के सामर्थ्य से चंगाइयाँ हो जाए। हालेलुया, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, let there be miracles, wonders, healing। हालेलुया, हालेलुया, यीशु के नाम पर यहाँ प्रकट हो जाए प्रभु जी। हालेलुया, क्योंकि प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। इस वक्त जो आसरा रखकर, भरोसा रखकर, विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाला प्रत्येकों को छू ले अब्बा, और अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अभिषेक से भर दे, और प्रार्थना में दिनों दिन प्रभु बढ़ते जाने का, यरूशलेम को ना छोड़ने की यानी प्रार्थना में बने रहने की कृपा प्रत्येक परिवारों को प्रदान कर दे अब्बा। इनके कर्ज को माफ़ कर दे, इनके बैंक लोन प्रभु जी वापस करने में इन्हें आशीष दे, इनके नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, इनके कमाई में ब्लेसिंग आ जाए, बाहर जाने की रुकावटों को दूर कर दे, पीआर मिलने में जो तकलीफ दूर कर दे, बाहर जाने के बाद भी नौकरी नहीं है, विसा नहीं है, यीशु मसीह के नाम पर उनको विसा मिल जाए, नौकरियां मिल जाए प्रभु जी। जिनके शादी में रुकावट है, बच्चे का वरदान नहीं है, जीवन साथी नहीं मिल रहा है, बेटे का वरदान नहीं, प्रभु जी आशीर्वाद दे प्रभु जी, परिवारों को ब्लेस कर दे अब्बा, ब्लेस कर दे। हालेलुया, नौजवानों को, बाल बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को समर्पित करते अब्बा, ब्लेस कर दे। देश के सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, फौज के लोगों को प्रभु जी, वायु सेना है और नेवी है, आर्मी है, समर्पित करता हूँ अब्बा। सभी हमारे फौज के लोगों को सुरक्षित रखे, हमारे देश सुरक्षित रखें, हमारे देश में शांति बने रहे, और पड़ोसी देश में भी शांति बने रहे प्रभु जी, सारी दुनिया में शांति का वातावरण रहे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी इस हमारे कलीसिया में आशीष आ जाए, समाज में आशीष आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने सभी ज़रूरतों को, मनोकामनाओं को, आशाओं को, अभिलाषाओं को, जो आपने रखा है या नहीं रखा है, आपने नाम लिया नहीं लिया, उन सबके ज़रूरतों को प्रभु के चरणों में रखे। इस वक्त हम आपको ब्लेस करना चाहता हूँ यीशु मसीह के पवित्र नाम पर। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, एक ब्लेसिंग में बहुत पावर है। यीशु मसीह के नाम पर, त्रिएक ईश्वर के नाम पर आपको ब्लेसिंग मिल रहा है एक पुरोहित के द्वारा। जरूर आप आशीषित होकर इस प्रार्थना से बाहर निकलेगा। आपका आज का दिन आशीषित रहे, आपके सारे कार्यों में प्रभु अपने आत्मा द्वारा आपका संचालन करे। आज ठीक 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना के साथ जो आपके सामने होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे हम फिर मिलेंगे प्रभु की चित्र छाया प्रार्थना में। तब तक के लिए प्रार्थना में बने रहिए।
ज़्यादातर समय प्रार्थना में बने रहिए, परमेश्वर का वचनों को बांटे और यीशु मसीह के बारे दूसरों को बताइए, उसके मुक्ति के बारे सुसमाचार दूसरों को देने में तैयार रहिएगा। और आप सबों के लिए मैं एक बहुत अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।